हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। जब हम किसी एक मटेरियल को लेते हैं और उसके बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें ब्रेक करते हैं तो एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है उस पार्टिकल का जिनसे मिलकर हमारा मटेरियल बना हुआ होता है उसे मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और मॉलिक्यूल्स की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है जो उस मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। फिजिक्स में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड है, वो किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम ये देखते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स से, बहुत सारे मटेरियल से, बहुत सारे पदार्थ से मिलकर हमारे यूनिवर्स का निर्माण हुआ है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये एटम्स क्या है, कैसे हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको पहचानते कैसे हैं, उसके बारे में देखते हैं। हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मिलियंस होते हैं, मतलब बहुत सारे होते हैं। और ये मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना हुआ होता है? एटम से बना हुआ होता है। और हमारे यूनिवर्स में 92 टाइप्स के डिफरेंट एलिमेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एटम्स। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मिलियंस होते हैं, एटम जो होते हैं वो 92 होते हैं। ये एटम्स को अब हम कैसे पहचानेंगे? क्या सभी एटम एक जैसे होते हैं कि डिफरेंट एटम्स डिफरेंट होते हैं? तो हम ये देखते हैं कि जो एटम होते हैं, जो 92 एटम्स हैं, हर एटम्स की प्रॉपर्टी दूसरे एटम से डिफरेंट होती है। मतलब डिफरेंट एटम्स की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सभी एटम्स में सेम होती है, वो प्रॉपर्टी होती है लाइट। जब हम किसी एटम पे लाइट इंसिडेंट करवाते हैं, मान लो कि हाइड्रोजन का एटम है और अब हम उसमें लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की, डिफरेंट कलर की, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट एमिट करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो सभी एटम्स में सेम होती है। जैसे कि सोडियम का एटम है, जब उस पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे वो डिफरेंट कलर की फ्रिक्वेंसी की लाइट एमिट करेगा। तो इससे हम एटम्स को पहचान सकते हैं कि वो कौन सा एटम है और किन किन एलिमेंट से मिलकर बना हुआ होता है। अब देखिए, लाइट एमिट करता है तो जे थॉमसन ने ये बताया कि एटम के अंदर कुछ ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो ऑसिलेट कराए जा सकते हैं या ऑसिलेट होते हैं। ऑसिलेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन या मोशन जरूरी है। तो ये देखते हैं कि ऑसिलेशन कैसे होते हैं या लाइट एमिट कैसे होती है। इसके लिए हम एक एटम्स लेते हैं, मतलब एक एटम का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एटम ऐसे अरेंजमेंट है। अब इसमें जब लाइट, हीट या फोटोन या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो ये एटम जो होते हैं वो अपने पोजीशन से, अपने मेन पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं, मतलब ये इधर चले जाते हैं। मान लो ये एटम अपनी मेन पोजीशन से जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो ये जो इसके आसपास के नेबरिंग एटम होते हैं वो इस पर इंटर एटॉमिक फोर्स लगाते हैं। जो ये इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से ये जो एटम्स जो होते हैं जो इस पोजीशन से इस पोजीशन में गए हैं वो वापस से इस पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो जब इसमें मोशन होता है या वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन के थ्रू इसमें फोटोन एमिट होते हैं, एचनी फोटोन एमिट होते हैं, जिसके थ्रू हमें इस एटम से लाइट मिलती है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट या इससे जो हमें लाइट मिल रही है इसका रीज़न जो है वो गलत माना गया कि इस रीज़न से हमें लाइट नहीं मिलती है, क्योंकि ये एटम्स और इसके आसपास के जो एटम होते हैं वो एक दूसरे पर इंटर एटॉमिक फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब हम किसी गैस को लेते हैं जिसका प्रेशर बहुत कम होते हैं और ये बहुत दूर दूर होते हैं, इसका इंटर एटॉमिक फोर्स जो होता है वो नेग्लिजिबल होते हैं। तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, हीट या लाइट फ्लो करवाते हैं तो इसमें से भी फोटोन या लाइट इंसिडेंट होती है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इस पर तो कोई इंटर एटॉमिक फोर्स वर्क नहीं कर रहा है, तो इसके बाद भी इसमें से लाइट एमिट हो रही है। तो इसके लिए ये लाइट एमिशन जो एटम्स के वाइब्रेशन से जो होता है, यह माना गया कि लाइट एमिशन जो है वो वाइब्रेशन से नहीं होता। तो फिर ये किससे एमिशन होते हैं? तो जे थॉमसन ने यह बताया कि एटम के अंदर
कुछ और ऐसे पार्टिकल्स जो होते हैं जो एटम से भी छोटे होते हैं और जिसके वाइब्रेशन से या जिसके ऑसिलेशन से हमें जिसके वाइब्रेशन से ऑसिलेशन से हमें लाइट मिलता है। तो ये देखते हैं कि एटम्स तो बहुत छोटा होता है, इसका मतलब उसके अंदर के जो चार्ज पार्टिकल होंगे वो एटम से भी छोटे होंगे। तो जे थॉमसन ने ये माना कि एटम के अंदर एक छोटा सा पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन्होंने उसका चार्ज जो बताया वो नेगेटिव बताया। और हम ये जानते हैं कि एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम्स के अंदर एक, मान लीजिए एटम है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और उसका चार्ज नेगेटिव है और एटम्स का नेट जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज क्या होता है, 0। इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव है तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चार्ज भी होगा ही, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज है। तो इस प्रकार जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का इन्वेंशन किया और इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन से हमें लाइट एमिट होता है, लाइट मिलता है।